हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत लोग लोन ले लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उनका ईएमआई किस डेट को कटेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको ईएमआई से रिलेटेड सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए, आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो समय को न गंवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास अभी 4 फाइनेंसर हैं। सबसे पहला बजाज फाइनेंस, दूसरा एचडीबी फाइनेंस, तीसरा आईडीएफसी फाइनेंस और चौथा टीवीएस फाइनेंस। तो ये चारों कंपनी का कब कब ईएमआई कटता है, किस डेट में कटता है, किस डेट में आपको बैलेंस रखना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो मैं बारी बारी। तो सबसे पहला नाम आता है बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस का जो ईएमआई कटने का डेट होता है वो होता है 2 तारीख। 2 तारीख को ईएमआई कट जाता है, ठीक है। तो पैसा जो है आपको 1 तारीख को ही रखना है, 1 तारीख को डाल देना है। न कि आप 2 तारीख को सुबह में डालिए 6 बजे, तो फिर 8 बजे डालिए, 10 बजे डालिए, ऐसा नहीं। आपको 1 तारीख को 12 बजे रात से पहले किसी भी हाल में पैसा डाल देना है और 2 तारीख को वो पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। आपका कोई बाउंसिंग चार्ज नहीं लगेगा, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, किसी भी कारण से बैंक आपका अगर पैसा नहीं काटता है तो आपको कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं देना होगा, ठीक है। आपका अगर अकाउंट होल्ड होगा तो पेनाल्टी चार्ज लग सकता है, लेकिन अगर किसी बैंक की गलती से अगर आपका पैसा नहीं कटा है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अब आता है दूसरा एचडीबी फाइनेंस, ठीक है, जो कि एचडीएफसी का ही पार्ट है। तो एचडीबी फाइनेंस का जो ईएमआई का डेट होता है वो होता है 4 तारीख, ठीक है। 4 तारीख डेट होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको 3 तारीख को ही पैसा डाल देना है। किसी भी हाल में पैसा डाल दीजिए, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, लेकिन 4 तारीख से पहले आप पैसा डाल दीजिए। अब ये नहीं कि आप 4 तारीख को पैसा डालिएगा, सुबह में डालिए 6 बजे, नहीं, आपको 3 तारीख को पैसा डाल देना है, ठीक है। अब आता है तीसरा आईडीएफसी। आईडीएफसी का जो ईएमआई का कटने का डेट होता है वो होता है 3 तारीख। 3 तारीख कटने का डेट है, मतलब कि आपको 2 तारीख को पैसा डाल देना है, ठीक है। चाहे जिस भी कंडीशन में आप डालिए, मगर 2 तारीख को पैसा डाल दीजिए। और जो टीवीएस कंपनी है उसका भी कटने का डेट होता है 3 तारीख। पैसा जो है 2 तारीख को डाल देना है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करो कि ईएमआई डेट से 1-2 दिन पहले अकाउंट में पैसा रख दो ताकि कोई एक्स्ट्रा चार्ज न लगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुत सारे कस्टमर्स का क्यूरी होता है कि सर आप तो 2 तारीख का डेट दिए थे, हम 2 तारीख को 10 बजे पैसा डालें तो मेरा फाइन क्यों लगा। अब हम उनको कैसे बताएं कि सर 2 तारीख का डेट दिए हुए हैं तो आपको पैसा जो है 1 तारीख को ही रखना है। आप अगर 2 तारीख को पैसा डालिएगा तो वो बाउंस कर जाएगा और आपको पेनाल्टी लग जाएगा। लेकिन हमारे पास गुस्सा में तो पूरा एकदम ऐसे मूड में कस्टमर्स आते हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं होता है ना कि 2 तारीख को हमको 1 तारीख को पैसा रखना है। तो शायद ये वीडियो उनको तक पहुंच जाएगा, तो हो सकता है कि उनका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का अगर गलती से बाउंस हो जाता है तो पेनाल्टी चार्ज आपको इस प्रकार लगेगा। तो सबसे पहला जो पेनाल्टी चार्ज होगा बजाज फाइनेंस का वो 500 रुपये लगता है, जो कि ये बजाज फाइनेंस का सिर्फ चार्ज होता है। और जिस बैंक से आपका फाइनेंस हुआ होगा, जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि आपका स्टेट बैंक से कट रहा होगा पैसा,
पीएनबी से कट रहा होगा, एचडीएफसी से कट रहा होगा या कैनरा बैंक से कट रहा होगा, आईडीबीआई बैंक से कट रहा होगा। तो सब बैंक का कुछ ना कुछ चार्ज होता है। वो चार्ज उन लोग काटता है, आपके अकाउंट से उन लोग काट लेगा, आपके अकाउंट से पहले ही पैसा काट लेगा। अगर आपके अकाउंट में 1 रुपया भी कम रहेगा तो आपके अकाउंट से वो पैसा जो है वो काट लेगा। और सब बैंक का जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कहने का मतलब कि कैनरा बैंक का चार्ज होता है 590 रुपया, आईडीबीआई बैंक का होता है 490 रुपया, स्टेट बैंक का होता है 295 रुपया, पीएनबी बैंक का होता है 295 रुपया। इस तरह से आपके अकाउंट से पैसा जो है वो कट जाएगा। और बजाज फाइनेंस का जो चार्ज जो होता है 500 रुपया, वो आपको अलग से पे करना होगा। इसी तरह से सारे फाइनेंसर का अलग अलग ये बाउंसिंग चार्ज होता है। तो इसीलिए एक लोन, ईएमआई या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।